नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपका इस सोशल मीडिया मंच के अध्ययन अध्यापन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केशवदास की रामचंद्रिका में संकलित अंगद रावण संवाद के आखिरी पद संख्या 27 से 29 का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं पद संख्या 27 की ओर। यह चूँकि जैसा हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं रावण अंगद संवाद में कि रावण अपनी वीरता का बखान कर रहा है, अंगद उसको उद्बोधन देता हुआ राम की शरण में जाने को कह रहा है। इसी क्रम में यह पद्य हैं जो कि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद से लिया गया है। इसमें दोनों अर्थात रावण और अंगद अपनी अपनी कूटनीति, राजनीतिक चालों, साम दाम दंड भेद इत्यादि के आधार पर एक दूसरे पर व्यंग्य कर रहे हैं तथा रावण अंगद के समक्ष अनेक शर्तें रखता है और अंगद उन्हें अस्वीकार करते हुए रामनिष्ठ बना रहता है। इसी क्रम में रावण अपनी शर्तें रखते हुए कह रहा है कि अगर तुम मेरी कुछ शर्तों को पालन करते हो या मानते हो तो ही मैं राम की शरण में जाऊंगा। तो इसमें रावण कह रहा है, दही अंगद राज तो कह मारी वानर राज को, बांध दही विभीषण अरु फोरी सेतु समाज को। कहे अंगद, यदि तुम और तुम्हारे राम वानर राज को मार करके उसका राज्य मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। बांध दही विभीषण अरु, कि जिस विभीषण जो कि श्री राम की शरण में गया हुआ है, अगर तुम उसे बांध करके मुझे सौंप सकते हो और फोरी सेतु समाज को और संपूर्ण सेतु समाज हैं उसे मेरे अधीन कर सकते हो तो मैं तुम्हारे राम के शरण में जाने के बात पर विचार कर सकता हूँ। पूंछ जा रही अच्छ रिपु की, अच्छ रिपु मतलब अक्षय कुमार, रिपु मतलब शत्रु, अर्थात अक्षय कुमार का शत्रु जो कि हनुमान था। कि पूंछ जा रही अच्छ रिपु की, और तुम अगर हनुमान की पूंछ जला सकते हो तथा पाई लागी रुद्र के, और रुद्र मेरे जो आराध्य इष्ट श्री शिव जी हैं उनके तुम पांव लग सकते हो तो सी को तब देहु राम ही पार जाई समुद्र। तो मैं इस समुद्र के पार जाकर के सीता माता को श्री राम को सौंप दूंगा। तो इस प्रकार अगला पद्य है। अंगद पुनः कहते हैं, लंक लाई गयो बलि हनुमंत संत गायो। इसमें अंगद राम को उद्बोधन देते हुआ कहता है कि जो राम का कृपा भाजन बना है, राम का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हुआ है, उसकी महिमा तीनों लोकों में, चारों दिशाओं में गाई गई हैं। जैसे इसी को बताते हुए अंगद कह रहा है, लंक लाई गयो बलि हनुमंत, मतलब बलशाली हनुमंत है, वो लंका में श्री राम के आज्ञा व आशीर्वाद से सीता माता की खोज करने के लिए आया और आप लोगों ने उसके पूंछ पर आग लगा दी तो वो आग से उस लंका लाए गयो, अर्थात लंका को जला गया और राम का काम करके पुनः राम के पास चला गया। इस कारण संतन गाई और उसकी महिमा का बखान बड़े बड़े संतन लोग करने लग गए। सिंधु बांधत सोदी के नल चीर छीट बहाइयो, और उसी प्रकार नल और नील दो भाई थे, वो श्री राम के आशीर्वाद से सिंधु को बांध दिया, अर्थात सिंधु नदी के, सिंधु जो समुद्र था उसको बांध करके उसके पानी को चीर छींट बहाइयो, के पानी को दो धाराओं में अलग अलग भागों में बहा दिया। वो सब श्री राम की कृपा से ही संभव हुआ और आज पूरे विश्व में नल और नील की महिमा का गान होता है। ताही तोई समेत अंध उखारी हो उल्टी करो, कि वैसे ही हनुमान नल और नील के समान ही मैं भी श्री राम का ही सेवक हूँ, मुझे भी कम मत समझो।
ताही तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे समस्त सभासदों के साथ अंध मतलब उन्मुक्त होकर के इस पृथ्वी को उखाड़ करके उल्टा कर सकता हूँ। आजू राज कहा विभीषण बैठी तेहित डरो। मैं तो सिर्फ तेहित डरो उसी बात से डरता हूँ जो श्री राम ने विभीषण को इस लंका के राजा बनाने का वचन दिया था। राजू काज विभीषण बैठे, अर्थात श्री राम अपने वचन का पालन करने के लिए जो विभीषण को राजा बनाएंगे तो वो आज इसके कहाँ राज कहाँ विभीषण बैठे, वो कहाँ बैठ करके राजा का शासन करेंगे, इसी बात से मैं डरता हूँ, क्योंकि मेरे इस कार्य से राम के प्रति मैं कृतज्ञ हो जाऊँगा, अर्थात राम की वचनों को पालन में मैं बाधा बन जाऊँगा, अन्यथा मैं तुम्हारा ये पृथ्वी समय सिंहासन उलट सकता हूँ। अंगद पुनः कहता है, रावण को मुकुट लेकर उड़्यो सुजान, मनो चलियो यमलोको सिर को प्रस्थान। इतनी बात कहने के बाद अंगद चतुर तो था ही, वो सुजान मतलब चतुर और विवेकशील, अंगद झपट के साथ रावण का मुकुट लिया और मानो चलियो यम, और ऐसे लग रहा है जैसे वो 10 सिर अर्थात रावण के सिर को लेकर के यमलोक की ओर प्रस्थान कर गया। यहाँ ये बात हमें विशेष ध्यान देनी है, वो रावण का मुकुट लेकर के पुनः राम के पास क्यों गया, अर्थात वो राम को ये बतलाना चाहता था कि वो उनकी दरबार में गया, उनसे वार्तालाप हुई और उनका जो दर्प था, घमंड था, गर्व था, उसको मुकुट के कारण था, वो आपके मैंने चरणों में ला करके रख दिया है। इस प्रकार इसमें फिर विशेष आता है जिसमें भाषा आएगी। भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मनो चलियो यमलोक को, मनो मतलब मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा इसमें रावण के अहम और सामर्थ्य गर्व को झलकाया गया है तथा यहाँ अंगद के राम के प्रति निष्ठावान बने रहने का वर्णन किया गया है। तो आपसे अनुरोध है प्रिय विद्यार्थियों, इसको ध्यान से पढ़ें और इनके शब्दार्थों को हल करें।